नमस्कार मित्रों, मैं शैतान सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफ लेकर आया हूं। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न संख्या 26 के रूप में आपको ग्राफ पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न संख्या 26 को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे आज पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि निम्न रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से सरल करो, दोस्तों आलेखीय विधि की जगह वहाँ पर ग्राफीय विधि पूछे तो भी एक ही बात है। दो समीकरण आपको दे रखे होंगे, अब इसको ग्राफीय विधि से अर्थात आलेखीय विधि से किस प्रकार सरल किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो समीकरण होंगे। एक समीकरण है 2x + 3y = 13 और दूसरा है 5x - 2y = 4। दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले वाले समीकरण के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला समीकरण है 2x + 3y = 13। दोस्तों, पहले समीकरण के माध्यम से इस समीकरण को मूल समीकरण बनाना है। मूल समीकरण बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि x और y इन दोनों में से यदि कोई माइनस की संख्या है या माइनस का कोई पद है तो माइनस वाले पद को इधर भेजने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि माइनस की कोई संख्या नहीं है तो बड़ी वाली संख्या है उसको इधर भेजो। तो इसमें देखिए 2x छोटा है 3y बड़ा है, माइनस की कोई संख्या ही नहीं है, इसका मतलब 3y बड़ा है तो बड़े को आप इधर भेज दीजिए। 2x = 13 माइनस प्लस का 3y था तो माइनस हो जाएगा -3y। ठीक, अब इस x के गुणा में कितना है 2, इसको भी भाग में भेज दीजिए इधर। तो x = 13 - 3y / 2। ये क्या बन गया, हमारा मूल समीकरण बन गया। दोस्तों, मूल समीकरण कब बनता है, जब कोई भी चर होता है उसको आप अकेला कर दीजिए। अकेला मतलब अब इस x के गुणा में कुछ भी नहीं है तो ये x की वैल्यू आ गई, ये आपके लिए मूल समीकरण हो जाएगा। अब मूल समीकरण बनाने के बाद क्या करना है, x = 13 - 3y / 2 हो गया। अब इस y के आपको मान रखने हैं, तो y के ऐसे मान रखने हैं जो अंत में 2 से कट जाए, क्यों मूल समीकरण में बटा में 2 है, इसका मतलब y के ऐसे मान रखने हैं कि ये समीकरण पूरा कट जाना चाहिए, भिन्न में उत्तर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यदि y = 0 रखेंगे, 3 को 0 से गुणा किया, 0 0 13 में से 0 घटाया 13, 13 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 0 नहीं रख सकते। यदि 1 रखते हैं y का मान तो 3 × 1 3, 13 में से 3 घटाया 10, 10 में 2 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब y का मान 1 रख सकते हैं। तो y = 1 रखने पर, y = 1 रखने पर, तो दोस्तों x = 13 - 3 इंटू इस y की जगह क्या रख देंगे 1 / 2, तो x = 13 - 3 / 2, तो x = 13 में से 3 घटा दीजिए 10 / 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। पहला मान जैसे ही निकालते हैं, y का मान जब 1 माना तो x का मान कितना आया 5 आया। पहला मान निकालने के बाद आगे की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, कच्चे में एक सारणी बना लीजिए, कच्चे के अंदर एक सारणी बना लीजिए। पहले समीकरण से हम सारणी बना रहे, इसका मतलब सारणी का नाम हो जाएगा सारणी फर्स्ट। तो एक सारणी बना लेते हैं हम, और कम से कम 3 मान हमें निकालने हैं। वैसे 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन 3 निकालेंगे हम। सारणी कौन सी रहेगी हमारी, ये फर्स्ट सारणी रहेगी। फर्स्ट समीकरण से जो सारणी बनेगी वो फर्स्ट सारणी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जब y का मान 1 माना तो x की वैल्यू कितनी आई 5 आएगी। y का मान जब 1 माना तो x की वैल्यू आई 5। अब आगे के मान कैसे मानने हैं, तो जस्ट मूल समीकरण होता है, उस मूल समीकरण से ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन ये है, तो इस x के गुणा में कितना है 2 और ये प्लस का है, इसका मतलब x के गुणा में 2 प्लस का है तो y में 2 प्लस करते जाइए। तो y में प्लस करना है 2, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, ये तो y के ये अगले मान आ जाएंगे। फिर y की गुणा में किया 3 और वो भी क्या -3, इसका मतलब x में माइनस से 3 करने हैं, x में से क्या घटाने 3 घटाने हैं। तो x 5 में से 3 घटाया 2, 2 में से 3 घटाया तो 3 घटाएंगे तो -1, तो ये आपके मान आ जाएंगे।
अब आप यदि कच्चे सारणी बना रखी है तो आप मान रख दीजिए y बराबर 1 रखा। अब आगे के मान रख दीजिए आप, तो आप y बराबर कितना रखेंगे, तो y बराबर हम रखेंगे 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर। तो दोस्तों y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 13 माइनस 3y, सॉरी 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखनी, 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, सॉरी हाँ 2, ये 2 बराबर 13 माइनस 3 को 3 से गुणा किया कितना हो जाएगा 9 बटा 2, 13 में से 9 घटा दीजिए 4 बटा 2, इसका मतलब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2। तो देख लीजिए दोस्तों, जब y का मान आपने 3 माना है तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही, ये आ रही 2, इसका मतलब मान सही है। फिर अब y का मान कितना रखेंगे 5, तो लिखिएगा y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 5 बटा 2, तो 13 माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 बटा 2, 13 में से 15 घटाओ तो 13 कम है 15 अधिक है, वो भी माइनस का अधिक है, इसका मतलब कितना अधिक है माइनस का 2 अधिक है। जब माइनस 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। देख लो, यदि y की वैल्यू आपने 5 मानी तो x की वैल्यू -1 आ रही, ये आ रही है। ऐसे आपको सारणी सिर्फ एक मान ज्ञात करते ही आपको सारणी बना देनी है और फिर आगे के मान लिख देने, तो ये सारणी आपकी सही है। तो एक समीकरण से हमने एक सारणी बना ली। अब दूसरे समीकरण से हम दूसरी सारणी ज्ञात करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा 5x माइनस 2y बराबर 4। तो देखते दूसरा समीकरण लिखते हैं, 5x माइनस 2y बराबर 4। सबसे पहला काम रहेगा दोस्तों, हम इस समीकरण से मूल समीकरण बनाएंगे। लेकिन जब भी हम मूल समीकरण बनाते हैं, दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तो मूल समीकरण बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, x और y में उस संख्या को आपको इधर भेजना है, पक्षांतरण करना है कि जो या तो कोई माइनस में संख्या है या माइनस में नहीं है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसको इधर भेजते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, किसको भेजेंगे बताओ, माइनस की संख्या, इसका मतलब माइनस वाली को ही भेजना, तो -2y को इधर भेज देंगे। तो 5x बराबर 4, माइनस का 2y है तो इधर हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक, अब इस x के गुणा में 5 है, जब तक ये x अकेला नहीं रहेगा तब तक मूल समीकरण नहीं बनेगा। तो x बराबर 5 गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा 2y बटा 5। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मूल समीकरण। दोस्तों, मूल समीकरण बन गया आपका x बराबर 4 प्लस 2y बटा 5। जैसे ही मूल समीकरण बना है दोस्तों, अब इस y के मान आपको रखने हैं। y के ऐसे मान रखने हैं जो अंत में किस से कट जाए, 5 से कट जाए। यदि पहला मान आपका आ गया, फिर आगे की प्रोसेस सेम रहेगी। तो देखिए, y का मान यदि 0 रखते हैं तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 0 रख नहीं सकते। 1 का मान रखेंगे, y का मान 1, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 5 का भाग जाएगा नहीं। तो अब 2 रख के देखिए, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 4 ऐड किए 8, 8 में 5 का भाग जाएगा नहीं। 3 रख के देखिए, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में 4 जोड़े 10, इसका मतलब 10 में 5 का भाग चला जाएगा। तो किसका मान रखेंगे, y का मान यहाँ पर 3, तो लिखेंगे y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर। तो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 3 बटा 5। तो दोस्तों देखिए, 4 का 4 प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6 बटा 5, तो 4 में 6 जोड़ दीजिए 10 बटा 5, मतलब 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका पहला मान आ गया तो आप सारणी बना दीजिए। कौन से समीकरण से कर रहे हैं, सेकंड समीकरण से। तो सेकंड सारणी कम से कम, वैसे 2 मान से काम चल जाता है, लेकिन हम कम से कम मान निकालेंगे 3। ये ऊपर लिख दीजिए x, नीचे लिख दीजिए y। y की वैल्यू क्या रखी थी 3, तो x की वैल्यू क्या आई 2y। अब आगे के मान कैसे रखेंगे दोस्तों, हमने तरीका बताया कि मूल समीकरण से जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन देखिए। तो मूल समीकरण से जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन कौन सी, ये। तो x के गुणा में क्या है 5, x के गुणा में दोस्तों 5 है, वो भी प्लस का है, इसका मतलब y में क्या करना है +5 ऐड करते जाना है। तो 3 में 5 ऐड करेंगे
8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13। ठीक, अब ऊपर देखिए वापस मूल समीकरण से जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन y की गुणा में 2 और वो भी प्लस का 2, इसका मतलब x में 2 ऐड करना है। तो 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, इसका मतलब ये सेकंड सारणी आ जाएगी। दूसरे समीकरण से जो सारणी आई तो इसका मतलब ये हो गई आपकी सेकंड सारणी। तो साथियों जैसे ही आपको सेकंड सारणी आ गई है, अब क्या करना है, y बराबर 3 रख दिया, अब क्या रखोगे, y बराबर 8 रखेंगे। तो लिख दीजिए, अब आपका काम आसान हो गया। y बराबर 8 रखने पर, y बराबर 8 रखने पर, तो y बराबर 8 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 8 बटा 5 बराबर 4 प्लस 8 को 2 से गुणा किया 16 बटा 5, 16 में 4 जोड़ दिए 20 बटा 5 और 5 का 20 में भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसा कैसा हमें आगे करना है, तो आगे के लिए देखिए मानेंगे 13, तो y बराबर 13 रखने पर, y बराबर 13 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस मूल समीकरण क्या है 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए 13 और बटा में क्या है 5, तो x बराबर 4 प्लस 13 को 2 से गुणा किया 26 बटा 5, x बराबर 26 में 5 4 जोड़ दीजिए, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 बटा 5 और x बराबर जब 5 का भाग 30 में लगेंगे तो 6। देखिए दोस्तों x का मान 6 है, इसका मतलब हमारी सारणी ये सही है। तो इस प्रकार जब भी इक्वेशन सोल्व करेंगे तो मान भी रख दिए और हमारी सारणी भी आ गई। पहले हमने पहली सारणी ज्ञात कर ली, अब दूसरी सारणी ज्ञात कर ली। दोस्तों जैसे ही आपकी पहली और दूसरी सारणी ज्ञात हो गई, अब क्या करना है आपको, अब आपको इन दोनों सारणियों के जो मान आए उनको ग्राफीय विधि से ग्राफ के अंदर क्या करना है, मतलब उसका निरूपण करना है, आलेख के द्वारा उसमें आपको प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों प्रदर्शित करने का यही तरीका होता है कि अधिकतम मान कितना है और वो ध्यान रखना आपको, और जो अधिकतम मान होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 13 है अधिकतम मान और वो भी y का है, तो इसका मतलब कम से कम आपको 13 तक संख्या लिखनी y के अंदर। x में अधिकतम मान कितना 6 है, वो भी प्लस वाली है, तो प्लस वाले कॉलम में x वाला जो भी x बनेगा उसमें प्लस वाली संख्या के लिए 6 कॉलम बनाने हैं। ऐसा मतलब सारणी को देखकर आप कॉलम बनाओ या बराबर कॉलम बनाओ, एक ही बात है। ठीक है, फिर उसको जैसे जैसे ये दे रखा है वैसे वैसे आपको निरूपित करना। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों समीकरणों से 2 सारणियाँ प्राप्त कर ली। अब इन दोनों सारणियों को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। जब भी प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पर तो देख लीजिए अधिकतम मान कितना है, कौन से अक्ष में कौन सा मान अधिकतम है उसके हिसाब से कॉलम बनाइएगा। तो y अक्ष में देखिए अधिकतम मान 13 है और वो भी y अक्ष प्लस वाले अक्ष में, और y माइनस में तो है ही नहीं। x अक्ष में अधिकतम 6 और x डेस अक्ष में कुछ -1 है, तो इसके हिसाब से ही मैंने ये कॉलम बनाए हैं, आपको भी ऐसे ही बनाना है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, नाम मान लिखना है एक एक कॉलम का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो ये कॉलम होगा ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है, और ये x अक्ष है। तो x अक्ष में लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये x डैश अक्ष है, इसमें लिख दीजिए -1 -2 -3 -4। और ये y डैश अक्ष है, नाम लिख देते हैं y डैश अक्ष। इसमें वैसे मान नहीं है लेकिन फिर भी लिख दीजिए -1 और -2। अब आपको प्रदर्शित करना है, तो सारणी फर्स्ट देखिए, x का मान है +5 और y का मान है 1। देखिए x का मान +5 ये रहा x अक्ष, प्लस का 5 और y का प्लस का 1। तो यहाँ पर आपको ये बनेगा पॉइंट, ये यहाँ पर इसके सीध में होना चाहिए और इसके सीध में, तो ये पॉइंट 1 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट बनेगा आपका x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 ये रहा, x का मान 2, y का मान 3 ये रहा, तो y का मान 3 और x का मान 2। देख लीजिए ये यहाँ पर बना दीजिए पॉइंट, इसके जस्ट सामने एक पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -1 ये रही, x की वैल्यू -1,
और इसकी y का मान 5, तो देखिए -1 ये रहा, y की वैल्यू 5 ये रही, तो ये कॉलम यहाँ पर बनेगा, इसके सीधे में ले लीजिए, ये यहाँ पर बन जाएगा। तीनों पॉइंट आ गए। अब तीनों को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो तीनों को मिलाने पर एक रेखा बन जाएगी। ठीक, पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए हम इन दोनों तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। यदि ये ग्राफ होता तो एकदम सही मिल जाता, इसको अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ग्राफ पर आपका एकदम सही बनेगा। तीनों को मिला दिया। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, सेकंड वाली सारणी में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 3 ये रही, मतलब यही पॉइंट बनेगा एक। ठीक, फिर x की वैल्यू 4 ये रही 4, और y की वैल्यू 8 ये रही 8। देखिए 4 और 8, इसका मतलब ये रहा 4, 8 कहाँ है, ये रहा 8, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा आपका, ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 6 ये रही 6, और y की वैल्यू 13 कहाँ पर देखो, ये रही 13, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी 13 के समझ। यहाँ पर आप क्या बना दीजिए, एक पॉइंट बना दीजिए। अब इन तीनों पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ये मिल जाएंगे आपके पॉइंट यहाँ पर। दोस्तों यदि ग्राफ पर होता तो एकदम सही मिल जाता, तो क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, तो ये इस बिंदु पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। इन दोनों रेखाओं को मिलाने के बाद ये दोनों रेखाएं बिंदु कौन से पर, इस नाम को नाम दे दीजिए, बिंदु P पर प्रतिच्छेद हो रही है। और इस P के निर्देशांक क्या होंगे, देखो x का मान यहाँ पर 2 है और y का मान यहाँ पर 3, इसका मतलब बिंदु 2 और 3, तो बिंदु P पर प्रतिच्छेद हो रही है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, 2 और 3, इस पर प्रतिच्छेद हो रही है। दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जिन जिन बिंदुओं को आपने मिलाया उनके निर्देशांक आपको लिख देने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5, x का मान 5 है और y का मान कितना है, 1, तो लिख दीजिए 1, ये बिंदु हो गया। फिर ये बिंदु देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ये रहा बिंदु, देखिए दोस्तों ये बिंदु आपका x का मान 4 है और y का मान 8, तो लिख दीजिए 4 और 8। और ये देखिए दोस्तों x की वैल्यू आपके पास 6 है और y की वैल्यू 8 है, तो इसको लिख दीजिए 6 और y की वैल्यू 13 है, तो लिख दीजिए 6 और 13। ठीक है, अब आपने जब इन दोनों सारणियों के मान यहाँ पर रखे तो आपको 2 रेखाएं प्राप्त हुई और दोनों रेखाएं आपस में बिंदु P पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम यहाँ पर हल की प्रकृति में लिखेंगे, उपयुक्त रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से सरल करने पर दोनों रेखाएं बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब जो 2 रेखाएं प्राप्त हो रही है वो आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही है, जिसका युग्म हमेशा संगत होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको प्राप्त हो रही है और जिसका हल भी हमेशा अद्वितीय हल होता है। ये इसकी हल की प्रकृति हो जाएगी। इस प्रकार यदि ग्राफ को किया जाए तो ग्राफ में आप 6 नंबर में से 6 नंबर प्राप्त आसानी से कर सकते हो। बस ये ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ग्राफ पर प्रदर्शित करोगे तो उस समय हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों रेखाओं को हिसाब से आपको क्या करना, प्रदर्शित करना है। धन्यवाद।